मुजरो, राम राम दोस्तों। अच्छा, मैं राजस्थानी में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि सब लोगों के लिए जो समझ जाए ताकि मैं हिंदी में बोलूँ। आज की शाम के लिए संदीप जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ जब कि संदीप जी जो राजस्थानी ओरिजिन से होकर आए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में आकर, कलकत्ता से राजस्थान में आकर एक नई ज्योति प्रज्वलित की। और वो ज्योति जो राजस्थानी की, जो राजस्थान के कल्चर की जो ज्योति है, वो उसे उन्होंने प्रज्वलित किया। असल में जब मैं ये कहता हूँ कि इडियट, जब मैं अंग्रेजी में कोई मुझे कहे इडियट, या मुझे अंग्रेजी में कोई कहे रास्कल, या कोई कहे काउडंग, क्योंकि वो इतर भाषा में दी हुई गाली होती है, इसलिए वो गाली मुझे लगती ही नहीं, क्योंकि प्रेम और घृणा दोनों अपनी ही भाषा में हो सकता है। प्रभा जी ने जो हिंदी में लिखती रही, लेकिन वो मेरे राजस्थान का एक बहुत बड़ा आइकन थी। उन्होंने बहुत बड़ी बातें की, उन्होंने स्त्री विमर्श के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और उन्होंने अपनी जिंदगी, कोई नहीं करता, लोग अपनी शाम बर्बाद करते हैं, लोग अपनी शाम को स्टेक पे लगाते हैं, कोई अपने दिन को स्टेक पे लगाते हैं, लेकिन प्रभा खेतान ने अपनी पूरी जिंदगी स्टेक पे लगाई, महज इसलिए कि वो साहित्य लिख सकें, ऐसा साहित्य लिख सकें कि जो साहित्य सस्टेन कर सके। एंड संदीप भुतेड़िया जी जो ये आयोजन करें, मैं अभी वहाँ आया हुआ हूँ ये JLF में, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं उन्हें प्रोवोकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 आदमियों ने JLF को खड़ा कर दिया। तीनों आदमियों में से कोई भी साहित्य के या इस तरह के आदमी, सिंसियर साहित्य के आदमी नहीं थे। संदीप राज, नमिता गोखले और ये एडवर्टाइजिंग की दुनिया, हाँ, ये तीनों ये इसमें, तो ये एक ये इवेंट है। मैं आपको ये कहूँगा, नंदी बैठे हैं यहाँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इवेंट आज उसी JLF में कन्यालाल सेठी के नाम पर, कन्यालाल जी सेठिया के नाम पर सेठिया फाउंडेशन का एक पुरस्कार घोषित हुआ। और बड़ा अद्भुत मुझे लगता है इस बात को लेकर के कि वो मेरे राजस्थान के एक आदमी को गया, राजस्थान के एक कवि को गया, ये बहुत अच्छा है। लेकिन संदीप जी हम लोगों को एक स्ट्रेटजी तय करनी है। हिंदी के पीछे हजारों आदमी, और भारतीय भाषाओं में से कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जिसके पीछे कोई आदमी नहीं रहे। मैं संदीप जी का 2 बातों से बहुत ज़्यादा मुतअस्सिर हूँ। एक तो उन्होंने रविंद्रनाथ की एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट को ला करके पब्लिश की, कोई नहीं कर सका। पूरे हिंदुस्तान में संदीप भुतेड़िया के अलावा किसी ने उस किताब को, देखिए एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि 1913 में रविंद्रनाथ को जब नोबेल प्राइज़ मिलता है तो लोगों ने कहा कि Y.B. येट्स जो थे उन्होंने उसका अनुवाद कर दिया, इसलिए उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। नहीं है, ये बहुत गलत नोशन है, क्योंकि Y.B. येट्स
आज की ये जो शाम, जो गुलजार शाम है, ये संदीप भुतोड़िया ने आयोजित की है। लेकिन कौन जानता है हिंदुस्तान में कि ऐसी शाम आयोजित की जा सकती है। अगर ज्ञानपीठ भारतीय भाषाओं में, अरे उन्होंने एक बहुत गंदा मामला लिख दिया। उन्होंने लिख दिया भारतीय संविधान में कोई संविधान नहीं, 8वीं अनुसूची कोई संविधान नहीं है। मैं तो सोचता हूँ 8वीं सूची को खत्म कर देना चाहिए। और मैं इनसे, संदीप जी से कहता हूँ कि आपको सारी भाषाओं के साथ प्रेम है, और ये माहेश्वरी जी को भी सारी भाषाओं के साथ प्रेम है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे राजस्थानी में एक कहावत है कि मोरियो नाचे, मोर नाचता है लेकिन अपनी पाँवों को देखकर रोता है। न तो इनके पास, वाणी के पास भी राजस्थानी का कोई प्रकाशन नहीं है। राजस्थानी का एक प्रकाशन राजकमल ने किया था विजयदान देता के लिए। और एक मैं संदीप जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसा आयोजन करिए, सुनिए, आप अगर उसके साथ खड़े होंगे ना तो कोई आपको नहीं रोक सकता। इसलिए राजस्थान में जितने अखबार, जितने पुरस्कार, के बिरला पुरस्कार राजस्थान, ज्ञानपीठ पुरस्कार राजस्थान को, मेरा राजस्थानी देता और राजस्थानी देता और राजस्थानी भाषा मानी। ये माहेश्वरी साहब बड़ा ही हिंदी की और सारी प्रकाशन करते हैं, राजस्थानी का एक प्रकाशन नहीं करते। हमारे मैं संदीप जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि एक काम करिए, हिंदी भी मेरी, उर्दू भी मेरी, फारूक मेरे दोस्त हैं, अच्छा शायर है, हम लोग सब है। लेकिन राजस्थानी को कौन प्रोटेक्ट करेगा? राजस्थान पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है, क्यों नहीं अपनी भाषा को वो कर सकता? 1944 में राजस्थानी का एक मसला उठा, और वो काम उठा जो अब बांग्लादेश है, दिनाजपुर। हाँ, मैं समझ, दिनाजपुर सम्मेलन में ये बात कही गई कि राजस्थानी को मान्यता मिलनी चाहिए 1947 से पहले। माफ करिए, हम लोग बहुत ऐसे लोग हैं कि जो हमारे यहाँ पर एक मेरे यहाँ राजस्थान में एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है पन्ना दाय। पन्ना दाय क्या है? उदय सिंह की दहाई थी, और जब बनवीर उसको मारने के लिए आ गया तो उसने कहा कि मैं अपना बेटा मरवा दूंगी, राजा का बेटा नहीं मरवा। राजस्थानी ने यही किया कि अपने बेटे मरवाए हैं और हिंदी या दूसरी भाषाओं को प्रज्वलित किया है, लेकिन राजस्थानी को मारा। मैं संदीप जी से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो आयोजन करते हैं आप, इससे बड़ा ये लोग कुछ नहीं है। आप अगर धार लें तो इससे बड़ा सम्मेलन हो सकता है। आज ज्ञानपीठ में राजस्थानी, जो राजस्थान का आदमी है जो पुरस्कार देता है उसमें राजस्थानी नहीं है। आज के बिरला के फाउंडेशन के अंदर जो भाषाएं हैं उसमें राजस्थानी नहीं है। राजस्थान देता है और राजस्थानी ले नहीं सकता। संभव ये सबसे शर्मनाक जगह और सबसे शर्मनाक स्थिति। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ और पहली बार यहाँ आया हूँ आपके पास, लेकिन मैं इस बात की तारीफ कि संदीप भुतेड़िया एक ऐसा आदमी है कि जो विलुप्त होते हुए लोगों में से उन लोगों को पैदा करता है कि जो जीवित रह सकते हैं। मैं वाणी के लिए से मैंने ओलबा दे दिया, ओलबा आप समझते हैं राजस्थानी, ओलबा दे दिया कि आपने तो अब तक कोई राजस्थानी की किताब नहीं। आपको मैं कल्पना नहीं कर सकते, हिंदुस्तान के इतने प्रकाशक हैं, राजकमल से लेकर, एकमात्र राजकमल ने एक बार एक कोशिश की कि विजयदान देता कि
एक कहानी का प्रकाशन। राजस्थान पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को गवर्न करता। ये सब कुछ वो जो सगुफे छोड़े जाते हैं वो राजस्थान के लिए, राजस्थानियों के लिए होते हैं, लेकिन राजस्थानी को कोई जगह नहीं। मैं संदीप जी से कहना कि आप एक काम करें, एक मिशन लेके खड़े हो और कोई मिशन छोड़ दें कि राजस्थानी को अगर आपने खड़ा कर दिया, आप हिंदुस्तान के इतिहास में अमर हो जाएंगे। ये प्रकाशकों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि न वाणी ने हमें छापा, न राजकमल ने हमें छापा, न राजस्थानी को कोई भी प्रकाशक छापता है। लेकिन अगर आप ये काम कर लेंगे और उसके साथ मैनेजमेंट लग जाएगा, तो आप ये जेलब क्या है, आप उससे बड़ा आयोजन कर सकते हैं।